जय हिंद दोस्तों। आप सभी देशवासियों को 8वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं देशभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि देशभक्ति किसे कहते हैं। क्या 15 अगस्त गणतंत्र दिवस मना लेना ही देशभक्ति है? क्या 15 अगस्त गणतंत्र दिवस को देश के नेताओं को केवल याद कर लेना ही देशभक्ति है? क्या देशभक्ति वाला नारा दे देना ही देशभक्ति है? केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को देशभक्ति का नारा लगा देना ही देशभक्ति है? तो देशभक्ति क्या है? तो देशभक्ति इसे नहीं कहते हैं। देशभक्ति मतलब देशभक्ति जिम्मेदारियां होती है देश के प्रति। देशभक्ति जिम्मेदारियों से चलती है। देशभक्ति नारों से नहीं, जिम्मेदारियों से चलती है। जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि हमारे नेताओं के जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाकर और हमें संविधान को देश में लागू कराकर देश को एक नई दिशा और दशा सुधारने के लिए संविधान को लागू कराकर चले गए। किस लिए? देश को आगे बढ़ाने के लिए। किस लिए हमारे नेताओं ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी? किस लिए? किस लिए हंसते हंसते भगत सिंह फांसी चूम ली? किस लिए? किस लिए चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपनी कुर्बानी दे दी देश के लिए? किस लिए? किस लिए हमारे सभी नेताओं ने देश को आज़ादी दिलाया? केवल कि जाति धर्म को बढ़ाने के लिए, कि जाति धर्म पर वोट डालने के लिए, कि छुआछूत करने के लिए, समाज में असमानता फैलाने के लिए, कि नेताओं को राजनीति में अपना धर्म को और जाति को प्रथम रख के राजनीति करें। इसीलिए हमारे देश को हमारे नेताओं ने आज़ादी दिलाई है। यही तो हम कर रहे हैं। जाति धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं। जाति धर्म के नाम पर ही 5 साल की जो सरकार बनती है, 5 साल जाति धर्म के नाम पर ही चर्चा होती है। देश को हित के लिए कोई चर्चा नहीं होती है। क्या इसी के लिए हमारे नेताओं ने देश को आज़ादी दिलाई? हुँ? क्या हम अपने देश के हित को रख कर काम करते हैं? नहीं, अपने को हित में रखकर काम करते हैं। जिन्होंने हमको आज़ादी दी, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी दिलाई, जिन्होंने संविधान में योगदान इतना बड़ा किया, उन्हीं सभी को हम गरियाते हैं। गांधी हो या अंबेडकर हो, अन्य नेताओं को हम जाति धर्म के नाम पर आज भी गाली देते हैं। किस लिए? वही गांधी थे जिन्होंने इन सभी नेताओं की, हमारे गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अन्य नेताओं की जितनी औकात थी गुलाम देश में, उतनी हमारी औकात नहीं है आजाद देश में।
लेकिन आज भी हम जाति धर्म के नाम पर इन्हें गालियाँ देते हैं। ई नेता ऐसे हो तो ऐसे हो, ई नेता ऐसे हो तो ऐसे हो। पहले वर्तमान में देखा कि हमारी औकात क्या है। हमारी औकात वर्तमान में नहीं है कि विधायक प्रधान के सामने उनकी बातों को ठुकरा करके चले आई बीच से। गांधी की वो औकात थी। 1931 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन में गुलाम देश की प्रधानमंत्री के सामने उनकी बातों को ठुकराकर गांधी जी ने भारत चले आए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ये थे गांधी जी देश के हित के लिए। वही अंबेडकर साहब थे जो तीसरी गोलमेज सम्मेलन में 1932 ईस्वी में अंग्रेजवन सालेन अंबेडकर साहब का फसाई ले रहे हैं। पृथक निर्वाचन क्षेत्र देत रहे दलित का, भारत के विभाजन करत रहे ने, नींव रखत रहे ने। जैसे 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था कि उस क्षेत्र से केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ सकते हैं। वही आखिरी में जाकर पाकिस्तान का विभाजन का कारण बनता है। 1909 में पौधा लगाए पाकिस्तान के रूप में 1947 में बंटवारा के रूप में तैयार हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब करें? 1906 ईस्वी में। पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों को कब दिए? 1909 ईस्वी में। पाकिस्तान की मांग बात कब से चलने लगी? 1930 ईस्वी में पहली फेरा मौलाना इकबाल ने दो राष्ट्र की बात की थी कि भारत में दो राष्ट्र होनी चाहिए। यही इकबाल सरवा था जिन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मृत्यु नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। वही इकबाल पाकिस्तान की बात करता है। 1932 ईस्वी में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का शब्द दिया। 1946 ईस्वी में जिन्ना ने पाकिस्तान की बंटवा को अलग करने के लिए भारत से पूरे भारत में दंगा मचवा दिया था, हिंदू मुसलमानों को लड़ा दिया था। वही गांधी थे जिन्होंने इस दंगा को रुकवाने के लिए नवाखली में बंगाल कोलकाता में गए थे, लेकिन उस समय उनकी बात कोई नहीं माना। तो गांधी ने पाकिस्तान का विभाजन कराया। अरे महाराज पहले इतिहास पढ़िए तो जानिए कि गांधी कौन थे। 1915 से लेकर 1947 तक यदि कोई देश को संभाल के रखा था तो वो गांधी थे। अन्य नेताओं ने भी देश के लिए सब चीज किया, लेकिन गांधी जी ने देश को आंदोलन को शुरू से अंत तक समेट के रखा। इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। वही सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने गांधी जी को रेडियो पर राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था। वही गांधी अम्बेडकर थे जिन्होंने पूना फैक्ट
समझौता में प्रथम निर्वाचन क्षेत्र को अंबेडकर साहब ने ठुकराकर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र को चुना देश के हित के लिए। इसे कहते हैं नेता। लोग कहते हैं कि इनके दोनों के बीच लड़ाइयाँ थी, लड़ाइयाँ नहीं थी, विचारधाराओं की लड़ाइयाँ थी। वही अंबेडकर साहब थे जिन्होंने कहा था कि गांधी जी से कि महाराज पंचायती राज न रहे। वही गांधी जी ने कहा था कि अंबेडकर साहब कैसी बात कर रहे हैं, पंचायती राज नहीं रहेगा तो हमारा गांव का विकास कैसे होगा। तो अंबेडकर साहब ने फिर दोबारा जवाब दिया गांधी जी को कि महाराज अगर पंचायती राज हम दे दे मूल अधिकार में तो पूरा सामंतवादी गांव के बड़े लोग ही खा जाएंगे, पूरा पैसा खा देंगे, समाज के विकास न करिए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि समाज का विकास वही ढंग से होई। तो अंबेडकर साहब ने कहा ठीक है, फिर एका मूल अधिकार में न रखा पंचायती राज में, एका नीति निर्देशक तत्व में रखा। यदि राज्य में पंचायती राज सही साबित हुआ तो हर राज्य के लोग पंचायती राज लागू करेंगे। यदि पंचायती राज सही साबित नहीं होगा तो पंचायती राज राज हटा देगी। इसीलिए पंचायती राज को नीति निर्देशक तत्व में रखा गया। वही गांधी अंबेडकर थे जिन्होंने गांधी जी ने कहा था कि समानता सबको मिलनी चाहिए। अंबेडकर साहब ने क्या कहा, महाराज समानता ठीक है, सबका मिलना चाहिए, सबका सम्मान करे कहा, लेकिन जब अपने देश में समान सब रही हैं तभी तो हम सभी को समानता दे सकते हैं। हमारे देश में तो असमानताएं हैं, छुआछूत है। तो एक व्यक्ति नीचे है, एक व्यक्ति ऊपर है, तो इसे ऊपर उठाने के लिए, बराबर लाने के लिए इसको तो थोड़ा कुछ छूट तो देना ही चाहिए। इसके साथ तो असमान व्यवहार करके उसको उठाने के लिए थोड़ा इसके साथ असमान व्यवहार तो करना ही होगा, तब जाके आरक्षण दिया गया। तो हमारे नेताओं ने देश के हित के लिए हमेशा काम किया। विचारधाराएं अलग अलग थी, लेकिन जब दोनों की विचारधाराएं मिलती थी ना तो एक नई विचारधारा का उत्पन्न हो जाता था। हम लोग अपने हित के लिए काम करते हैं, जाति धर्म के नाम पर वोट देते हैं। कभी शिक्षा के नाम पर वोट दे यही, कभो चिकित्सा के नाम पर वोट दे यही, कभो समाज के बढ़ने के लिए वोट दे यही। जब इन सारे के नाम पर हम वोट नहीं देंगे तो हमारे नेता वर्तमान के काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनको जाति धर्म में फायदा है, इसीलिए वो जाति धर्म को बढ़ावा देंगे। यही जाति धर्म एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि देश में टकराव हो जाए, दंगा हो जाए, यदि हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे। एक दिन मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सबको यदि जाति धर्म के नाम पर हम राजनीति करेंगे, यदि हम देश को प्रथम स्थान पर रख के राजनीति नहीं करेंगे तो ये थी हमारे नेताओं की विचारधारा थी कि देश को आगे बढ़ाना। भगत सिंह ने क्या कहा, इंकलाब जिंदा रहे। मतलब ये क्रांति जिंदी रहेगी, हम रहे या ना रहे, ये क्रांति जिंदी रहनी चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है कि बाजुओं में कितना कातिल में है, बाजुओं में दम कितना कातिल में हमारे गर्दन को काटने के लिए। हम तो देश के लिए कटने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी औकात है कि उनकी बाजुओं में दम है कि हमारे गर्दन को काट सकते हैं। ऐसे नेता रहे। और आज के नेता में संविधान न रहे जौने दिन ना सर्वन देश का लूट ले, अंग्रेजवा नाइन सारे
व्यापार करे के लिए देश का लूट के गए, लेकिन अपने हित के लिए देश का लूटा था। तो देश बचाना है, देश को आगे ले जाना है, तो देश के हित में काम करिए। हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस भारत में पैदा हुए हैं, तो भारत का हमारा कर्ज है कि हम भारत को एक ऊपर ले जाएं। यही हमारे नेताओं का विचारधारा है। आज भी हम केवल देशभक्ति कौन इतनी समय दिखा रहा है वर्तमान में? हमारे सीमा पर खड़े जवान, वो अपनी ज़िम्मेदारी फुल निभाते हैं, आज भी। इसीलिए उनकी इज़्ज़त है। पुलिस की इज़्ज़त नहीं है, नेताओं की इज़्ज़त नहीं है, डीएम की इज़्ज़त नहीं है, विधायक की इज़्ज़त नहीं है, किस लिए? क्योंकि देश के हित के लिए काम नहीं करते हैं। हमारे जवान लोग जब सीमा पर शहीद होके आते हैं, तो पूरा देश गर्व महसूस करता है। किस लिए? वो अपना कर्तव्य निभा के आए हैं। तो हमारी नेताओं की विचारधारा को पहचाने और उसको आगे बढ़ाने का काम करिए। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है कि हमारे नेताओं के विचारधारा को आगे बढ़ाएँ। देशभक्ति हमेशा ज़िम्मेदारियों से चलती है। देशभक्ति हमेशा ज़िम्मेदारियों से चलती है, नारों से नहीं। 2 दिन हम नारा लगाए दें, झंडा फहराए दें, तो ये देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति मतलब अर्थव्यवस्था अपने देश को बढ़ाया जाए। देशभक्ति मतलब समानता विकसित करना चाहिए। देशभक्ति मतलब सभी धर्मों को एक रख कर देश के हित के लिए काम करना चाहिए। इसे कहते हैं देशभक्ति। इन स यही सब हमारे नेताओं के विचारधारा है। अपनी एक कविता के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, बस शर्तें ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर मोहल्ला, हर नगर, हर शहर में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए।